हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉ। इमेजिन करो कल सुबह उठते ही इंडिया से सारे लॉज गायब हो जाएं। कोई कंपनी फेक प्रोडक्ट बेच सकती है, कोई एम्प्लॉय की सैलरी खा सकता है, कोई ब्रांड तुम्हारे लोगों को कॉपी कर सकता है, ऑनलाइन स्कैम करके कोई भी भाग सकता है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। साउंड्स स्कैरी राइट? इसलिए लॉज एग्जिस्ट करते हैं और आज हम समझेंगे लॉ एक्चुअली होता क्या है, बिजनेस वर्ल्ड में इसका क्या रोल है और कंपनीज लॉज से इतना डरती क्यों है। पार्ट 1, व्हाट इज लॉ? सिंपल वर्ड्स में लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी को स्मूथली चलाने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स रोड पे ऑर्डर मेंटेन करते हैं, वैसे ही बिजनेस लॉ मार्केट में फेयरनेस मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुमने एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया। तुमने कस्टमर से पेमेंट ले ली बट प्रोडक्ट्स कभी डिलीवर ही नहीं किए। अब क्या होगा? यहीं पे कंज्यूमर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, साइबर लॉ एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब बिजनेस दुनिया ट्रस्ट पे चलती है और ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करता है लॉ। पार्ट 2, डेफिनेशंस ऑफ लॉ। डिफरेंट लीगल थिंकर्स ने लॉ को अलग एंगल से एक्सप्लेन किया और एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट, ऑस्टीन्स डेफिनेशन। ऑस्टीन बोलते थे लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवेरेन। मतलब जो अथॉरिटी के पास पावर है उसके बनाए रूल्स इज इक्वल्स टू लॉ। जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी कंपलसरी किया, हेलमेट रूल बनाया, टैक्स लॉज बनाए, तो फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड, सेलमन्स डेफिनेशन। सेलमन के अकॉर्डिंग लॉ इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स। मतलब कोर्ट जिस रूल को रिकॉग्नाइज करे वो लॉ बन जाता है। एग्जाम्पल, आज ऑनलाइन प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना। इसी वजह से एप्स, वेबसाइट्स, कंपनीज अब यूजर डेटा केयरफुली हैंडल करती है। पार्ट 3, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉ? फर्स्ट, लॉ इज यूनिवर्सल। हर सोसाइटी में किसी न किसी फॉर्म में लॉज होते ही हैं, एंशियंट किंगडम से लेके मॉडर्न स्टार्टअप्स तक। सेकेंड इज लॉ इज डायनामिक। लॉ टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल, पहले साइबर क्राइम लॉ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे बट अब हैकिंग, डेटा थेफ्ट, एआई फ्रॉड के लिए नए लॉज आ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। थर्ड, लॉ क्रिएट्स ऑर्डर। लॉ ऑर्डर क्रिएट करता है। इमेजिन कोई भी ब्रांड किसी का लोगो कॉपी कर रहा है, फेक मेडिसिन फ्रीली बिक रही है, कंपनीज सैलरी नहीं दे रही, प्योर केओस राइट। नाउ पार्ट 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। फर्स्ट पॉइंट, जस्टिस, रॉन्ग का सॉल्यूशन देना। सेकंड, प्रोटेक्शन, मतलब कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, कंपनीज सबको प्रोटेक्शन देना। थर्ड, स्टेबिलिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाना। फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज में लीगल सिस्टम पावरफुल होता है। पार्ट 5, लॉ वर्सेस एथिक्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, लॉ और एथिक्स सेम चीज ही क्या? तो शॉर्ट आंसर, नहीं। दोनों रिलेटेड जरूर है बट सेम नहीं है। व्हाट इज लॉ? लॉ मतलब गवर्नमेंट के बनाए ऑफिशियल रूल्स जो फॉलो करना कंपलसरी होता है। अगर फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिल सकती है। एंड व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मतलब राइट और रॉन्ग बिहेवियर। ये मॉरलिटी और वैल्यूज पे बेस्ड होता है। एथिकल चीज लीगली कंपलसरी हो ये जरूरी नहीं है और लीगल चीज एथिकल हो ये भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी एडिक्टिव शुगरी ड्रिंक्स एग्रेसिवली किड्स को मार्केट करे, हो सकता है लीगली अलाउड हो बट एथिकल है प्रोबेबली नॉट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स? सो फर्स्ट, सोर्स। लॉ गवर्नमेंट बनाती है एंड एथिक्स सोसाइटी, वैल्यूज और मॉरलिटी से आती है। सेकेंड, पनिशमेंट। लॉ ब्रेक किया तो फाइन या पनिशमेंट मिल सकती है। एथिक्स ब्रेक की तो सोशल क्रिटिसिज्म मिल सकता है। थर्ड, कंपलसरी नेचर। लॉ कंपलसरी होता है, एथिक्स ऑप्शनल होते हैं बट लॉन्ग टर्म रेपुटेशन एथिक्स पे ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐप सीक्रेटली यूजर डेटा सेल करे, हो सकता है इनिशियली यूजर्स को पता ना चले बट वंस एक्सपोज ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, रेपुटेशन डैमेज होती है, यूजर्स ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं। बिजनेस में ट्रस्ट मीन्स करेंसी और एथिक्स ट्रस्ट बिल्ड करता है। नाउ पार्ट 6, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ इन बिजनेस। अब क्वेश्चन, बिजनेस लॉ एक्चुअली करते क्या है? सिर्फ पनिशमेंट? नहीं, बिजनेस लॉ पूरी इकोनॉमी को स्टेबल बनाता है। फर्स्ट, मेंटेन फेयरनेस। बिजनेस लॉ एंश्योर करते हैं कि मार्केट फेयर रहे, मतलब फ्रॉड ना हो, चीटिंग ना हो, फेक प्रोडक्ट्स ना बिके।
सेकेंड, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर बिजनेस वर्ल्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंज्यूमर्स सेफ फील ही नहीं करेंगे तो मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए लॉज प्रोडक्ट सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड बिजनेसेस को एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर्स को राइट है जानने का कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड, प्रोटेक्शन बिजनेसेस टू। इंटरेस्टिंग थिंग, लॉ सिर्फ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, कंपनीज को भी करता है। एग्जाम्पल, सपोज तुमने एक यूनिक लोगो डिजाइन किया और कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी कर लेती है, तो ट्रेडमार्क लॉ तुम्हारी ब्रांड आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ब्रांड्स लोगोज, स्लोगन्स, नेम्स रजिस्टर कराते हैं। फोर्थ, एनफोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स। बिजनेस वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली एनफोर्सेबल ना होते तो ट्रस्ट ही नहीं होता। सपोज एक सप्लायर प्रॉमिस करता है, मैं 1000 प्रोडक्ट्स डिलीवर करूंगा। पेमेंट लेने के बाद वो डिसअपियर हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्शन लेने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट, मेंटेन एम्प्लॉय राइट्स। एम्प्लॉय को भी लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे सैलरी राइट्स, सेफ वर्क प्लेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, हैरेसमेंट प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, अगर कंपनी एम्प्लॉय को मंथ सैलरी ना दे, एम्प्लॉय लीगल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट इज क्रिएट बिजनेस कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स भी वही इन्वेस्ट करते हैं जहां लॉ स्ट्रांग हो, क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। स्ट्रांग लॉ मतलब स्ट्रांग इकोनॉमी। नाउ, वाई स्टूडेंट्स शुड लर्न बिजनेस लॉ। अब स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, मुझे बिजनेस लॉ क्यों पढ़ना चाहिए? मैं लॉयर थोड़ी बनना चाहता हूँ। बट रियलिटी, बिजनेस लॉ ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूजफुल है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अगर तुम स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, लीगल रिस्क क्या होते हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग में भी लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेक एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग क्लेम्स, कॉपीराइट मिसयूज लीगल ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर एचआर स्टूडेंट्स। एचआर डायरेक्टली लेबर लॉज हैंडल करते हैं, जैसे सैलरी पॉलिसीज, एम्प्लॉय सेफ्टी, वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ, मैटरनिटी बेनिफिट्स। फोर्थ इज फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स। फाइनेंस में टैक्सेशन, कॉम्प्लियंस, कंपनी रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज फॉर एवरी सिटीजन। इवन अगर तुम बिजनेस फील्ड में ना भी हो, तब भी ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल स्कैम्स, फेक प्रोडक्ट्स, प्राइवेसी इश्यूज से बचने के लिए लीगल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है।